ममता बनर्जी का तीखा वार, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू बेनकाब, राहुल गांधी तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान बिहार चुनाव में क्या लाएगा सियासी भूचाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अप्रैल 2025 को कोलकाता के मुस्लिम मौलवियों की एक सभा में ऐसा बयान दिया जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर कहा, भाजपा के पास अब अकेले बहुमत नहीं है, फिर भी वे मनमानी कर रहे हैं। और देखिए, चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश कुमार बाबू भी खामोश है, पूरा समर्थन दे रहे हैं। क्या आपको इन लोगों को वोट देना चाहिए था? यह बयान न केवल एक सियासी तीर था, बल्कि एक सवाल था जो बिहार और आंध्र प्रदेश की जनता के मन में गूंज रहा है। ममता बनर्जी की इस चेतावनी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भाजपा के प्रति वफादारी को कटघरे में खड़ा कर दिया और सियासी गलियारों में एक सवाल उठने लगे, क्या ये दोनों नेता अब अपने राज्यों में जनता का भरोसा खो देंगे? चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी टीडीएम के सुप्रीमो हैं, ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन कर आंध्र प्रदेश में शानदार वापसी की। उनकी पार्टी ने 16 लोकसभा सीटें जीती और केंद्र में एनडीए की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ममता बनर्जी का यह तंज कि नायडू चुपचाप बैठे हैं, उनके उस रुख की ओर इशारा करता है जहां वे केंद्र की नीतियों, खासकर वक्फ बिल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खामोशी बरत रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की यह चुप्पी क्या उनकी सियासी मजबूती है या रणनीति? यह सवाल आंध्र प्रदेश की जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का इतिहास रहा है कि वे जरूरत पड़ने पर गठबंधन तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाते। क्या ममता बनर्जी का यह बयान चंद्रबाबू नायडू को एनडीए से दूरी बनाने पर मजबूर कर देगा? यह एक ऐसा सस्पेंस है जो आने वाले दिनों में सियासत को नई दिशा दे सकता है। अब बात बिहार की, जहां नीतीश कुमार, जिन्हें पलटी मार की उपलब्धि मिल चुकी है, एक बार फिर सियासी शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। नीतीश कुमार, जो 2014 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौट आए, अब ममता बनर्जी के निशाने पर है। बिहार में नीतीश कुमार की खामोशी, खासकर केंद्र की नीतियों पर उनके अपने वोट बैंक, खासकर मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के बीच असंतोष पैदा कर रही है। नीतीश कुमार की रणनीति हमेशा से जातिगत समीकरणों और विकास के मुद्दों पर टिकी रही है, लेकिन ममता बनर्जी का यह बयान उनके उस इमेज को चुनौती देता है जिसमें वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। बिहार में नवंबर-दिसंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए यह एक बड़ा सियासी संकट बन सकता है। क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे? लालू यादव ने हाल ही में नीतीश कुमार को आरजेडी में वापस आने का ऑफर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ आना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यह सस्पेंस बिहार की सियासत को और गर्म कर रहा है। इधर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की जोड़ी ने बिहार में एक नया सियासी खेल शुरू किया है। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनाने की रणनीति अपनाई और बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालकर नीतीश
एनडीए गठबंधन नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन बीजेपी के भीतर भी नीतीश की जगह अपने नेता को सीएम बनाने की सुगबुगाहट है। उधर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर तनातनी चल रही है। तेजस्वी यादव खुद को सीएम चेहरा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अगर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, क्योंकि विपक्षी वोट बट जाएंगे। लेकिन अगर गठबंधन बना रहा, तेजस्वी की यादव मुस्लिम गठजोड़ और कन्हैया की युवा अपील नीतीश के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ममता बनर्जी का यह बयान अब बिहार से लेकर दिल्ली की सियासत को हिला रहा है। क्या नीतीश और नायडू अपनी खामोशी तोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी मिलकर बिहार में नया इतिहास रचेंगे, या फिर नीतीश एक बार फिर अपनी चिरपरिचित पलटी से सबको चौंकाएंगे? बिहार का यह सियासी रण अब सस्पेंस, ड्रामा और रणनीति का ऐसा मंच बन चुका है जहां हर कदम पर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। ममता बनर्जी की यह चिंगारी अब बिहार की सियासत में आग लगाने को तैयार है। क्या आप इस जंग के अगले मोड़ को देखने के लिए तैयार हैं?